स्टूडेंट्स, मटेरियल्स को अगर हम कंडक्टिविटी के लिहाज से देखें तो हमने देखा कि सॉलिड्स को हम डिवाइड करते फिर थ्री क्लासेस में। एक हमारे पास आया हुआ था कंडक्टर्स कंडक्टर्स दूसरा था सेमी कंडक्टर्स और तीसरा था इंसुलेटर। जस्ट हम उनको उनके कोड कोड लेटर से लिख रहे हैं। ये तीन क्लासेस हैं। कंडक्टर्स में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स वास्ट अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, बहुत इजीली इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। इस तरह सेमीकंडक्टर में एवरेज फ्री चार्जेस होते हैं, इंसुलेटर्स में फ्री चार्जेस नहीं होते। ये तीन हमने क्लासेस पढ़े। फिर हम कंडक्टर्स को अगर देखें सो कंडक्टर्स में भी कुछ जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करते हैं सो उसमें लॉस आता है ड्यू टू फ्रैक्शन फिनोमेनास, क्योंकि इसमें भी फ्रैक्शन होता है। जिस तरह के आम लाइफ में हम फ्रैक्शन फील करते हैं, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो एटम्स की वजह से, जो पार्टिकल्स है कंडक्टर के अंदर, उनकी वजह से ऑब्स्टेकल्स या जो रुकावट होती है उनकी वजह से रेजिस्टेंस फील करते हैं और उस वजह से लॉस होता है, उनकी एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट या अदर जो फॉर्म्स है। सो इसी तरह अगर हम इस लॉस को कम से कम कर दे और एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि वहां पर जो रेजिस्टेंस है जीरो बन जाएगा, यानी कोई लॉस वहां पर नहीं होगा। तो जब लॉस जीरो हो जाए, जीरो लॉस हो जाए, यानी रेजिस्टेंस जीरो हो जाए उस ऑब्जेक्ट का, उस कंडक्टर का, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास मटेरियल बन गया एक सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जिस तरह के नाम से जाहिर है, देखिए सुपर मीन जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, यानी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे सुपर कंडक्टर्स। और ये अगर आप देखें, अगर हम मटेरियल के जो रेजिस्टेंस है उन पर अगेन उनको रिपीट कर ले, उस पर बात कर ले, सो ये आप अ पीस ऑफ मेटल या कोई कंडक्टर कंसिडर कर ले, जनरली ये अ पीस ऑफ कंडक्टर ये आप कंसिडर कर ले। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, यानी फर्स्ट आप इसके अंदर वो एटम्स कंसिडर कर लें, ये उसके अंदर एटम्स है। अब हम जानते हैं कि जो कंडक्टर्स है हमारे पास, या नॉर्मली आप मेटल्स ले सकते हैं, वहां पर जो लास्ट उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, वो फ्री होते हैं, यानी वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। सो यहाँ पर ये उनके जो पॉजिटिव आयन्स रह जाते हैं, फिर यानी इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल गए, सो ये वो पॉजिटिव आयन्स हमारे पास रह जाएंगे, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, जिस तरह की गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं रैंडमली, बिल्कुल उसी तरह मूव करते हैं इस मेटल के अंदर, इस बॉडी के अंदर। तो देखिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन हम यू ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि हर एक एटम से एक, या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी है एक या दो, वो यहाँ से निकलते हैं। सो ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो हम स्मॉल डॉट से शो कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि जब ये मूव करते हैं, एक तो इनकी डायरेक्शन रैंडम होती है, यानी किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन जब हम इस पीस ऑफ मेटल को कनेक्ट करते हैं विद द सोर्स, यानी एक आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है, फॉर एग्जांपल बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं एक नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस नेगेटिव से रिपेल होते हैं यू, और इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट है वो यूं होती है, इस डायरेक्शन में होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो अब यहाँ पर एक डायरेक्टेड मूवमेंट होगी, डायरेक्टेड मूवमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे, उनकी डायरेक्शन अब उसी तरह रैंडम नहीं होगी। सो आप देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, चूंकि ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर है, और इन थर्मल एनर्जीज की वजह से, क्योंकि थर्मल एनर्जीज भी होती है हीट की वजह से, जो आप देखते नॉर्मल टेम्परेचर्स पर, तो इन एटम्स के पास थर्मल एनर्जी होती है, उस थर्मल एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो अगर ये एक पार्टिकल है, एक एटम है, सपोज ये इस तरह वाइब्रेट कर रहा है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मूव कर रहा है, सो वो इस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसको अपोज करता है, यानी उसको डिफिकल्ट बनाता है कि वो यहाँ से पास हो जाए, उसके साथ स्ट्राइक करता है। सो इसी तरह अगर हम ज्यादा से ज्यादा वो पार्टिकल्स कंसीडर कर ले, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और उस कोलिजन्स की वजह से, ये जो कोलिजन्स है एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, इनकी वजह से क्या होता है, इस अपोजिशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि उसकी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है,
यानी एक्चुअली जिस तरह के आम लाइफ में हम मूव करते हैं फॉर एग्जांपल सरफेसेस पर, और फ्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी है वो लॉस होती है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस होती है। सो जब एनर्जी लॉस होती है इसका मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एक सोर्स रिक्वायर्ड है, ताकि वो कंटिन्यूसली उनको अगेन एंड अगेन एनर्जी प्रोवाइड कर सके। चूंकि एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को मजीद एनर्जी देनी पड़ती है, और उस सोर्स को हम बैटरी भी ले सकते हैं, कोई जनरेटर भी आप ले सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स ले सकते हैं। अब अगर आप टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम कर लें सो इनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी एनर्जी कम होगी सो इनका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। जितनी आप ज्यादा एनर्जी कम करेंगे उतनी उनकी वाइब्रेटरी मोशन कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस उसकी वजह से कम होगा। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कम करने से एक स्टेज ऐसा आएगा कि वहां पर जो रेजिस्टेंस है वो जीरो बन जाएगा, यानी जितना हम कम से कम करते जाए इसको तो एक स्टेज पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, और जिस स्टेज पर रेजिस्टर जीरो हो जाए वहां पर ये जो मटेरियल है ये एक्ट करेगा एज अ सुपर कंडक्टर, ये एक्ट करेगा एज अ सुपर कंडक्टर। वही मटेरियल है, जस्ट हमने उसकी टेम्परेचर कम कर ली तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसकी जो कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम बन जाती है, उसमें लॉस जो है वो जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रही, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी जो है वो यहाँ पर वो लॉस नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर हम करंट प्रोवाइड कर ले इस सिचुएशन में सो इट विल मूव फॉर एवर, इट विल मूव फॉर एवर। जिस तरह कि आप न्यूटन लॉज से जानते हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते जाएं, सपोज उसको किक कर ले किसी ऑब्जेक्ट को, फ्रैक्शन सब कुछ हटाए, सारे डिसिपेटिव फोर्सेस सब कुछ हटाए, फोर्सेस वैनिश कर ले, तो फिर ये ऑब्जेक्ट फॉर एवर मूव करेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंसेस में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में फ्रैक्शन ये डिसिपेटिव फोर्सेस हटाए सो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम एक मरतबा मूव कर लें इस सिचुएशन में, सो इस टेम्परेचर के ऊपर वो फिर फॉर एवर मूव करेंगे। तो यहाँ पर नो लॉस ऑफ एनर्जी होगी। और अब अगर आप देखें इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर ये सुपर कंडक्टर बन जाता है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है किसी मटेरियल के लिए जिसके ऊपर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो जीरो बन जाए और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम बन जाती है। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसको हम डिनोट करते हैं टी से। और जैसे ही आप टी सी के ऊपर पहुंच जाते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को आप कम कर रहे हैं, लेट्स सपोज 100 है, 100 से 90, ये हम जस्ट आर्बिट्ररी वैल्यूज ले रहे हैं, फिर 80 एटसेट्रा। तो सपोज 70 इसका फॉर एग्जांपल जो है क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो जैसे ही आप 70 पर पहुंच जाएंगे सडनली जो है उसकी रेजिस्टेंस जीरो बन जाएगी। सो इसका मतलब है कि ये जो चेंज आ रहा है इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ये सडन होता है, एब्रप्टली, बहुत जल्दी वो जीरो पे आ जाता है। सो ये आ जाते हैं हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर। और अब जो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स के टाइप्स हैं जस्ट हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके टू टाइप्स हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं टाइप 1 सुपर कंडक्टर, टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स हैं, और दूसरा है टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स, टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। ये एक्चुअली जस्ट हम इसकी इंट्रोडक्शन देते हैं। जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स ये एक्चुअली पावर एलिमेंट्स है, पावर एलिमेंट्स अप्रोक्सीमेटली ये 30 इन नंबर है, 30 अप्रोक्सीमेटली 30 इन नंबर, यानी पावर एलिमेंट्स उनके पास उनसे कोई और मटेरियल हमने डोप या मिक्स नहीं किया है, तो इनको हम कहते हैं टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स। अगर इनकी क्रिटिकल टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी जीरो हो तो उनको हम कहेंगे सुपर कंडक्टर्स, टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स। इसी तरह जब हम मेटल्स को जो है वो मिक्स करते हैं तब वहां पर जो सुपर कंडक्टर्स बनेंगे उनको हम कहते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। तो टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स में हमारे पास एक्चुअली क्या होंगे, वो इम्पेवर मेटल्स होंगे, इम्पेवर मटेरियल्स, यानी इसमें एक्चुअली एक एलिमेंट नहीं बल्कि मिक्स्ड मटेरियल्स हैं। सो ये क्लास 2 में आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इस पर मजीद बात करते हैं। हम देखते हैं कि जो ये तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन आ गई, अब फर्स्ट किस एलिमेंट के लिए इसको ऑब्जर्व किया गया था, अब और उसकी यूजेस क्या थी, और अब इस सुपर कंडक्टर पूरे क्लास को, इन पूरे सुपर कंडक्टर्स को हम प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ पर यूज कर रहे हैं उन पर डिटेल के साथ बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।